चलिए अब बारी है हमारे इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक की, लास्ट पॉइंट की। तो क्या है ये लास्ट टॉपिक, ये लास्ट पॉइंट अब जानते हैं। तो अब आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो चुका होगा अब तक, और ये छोटा सा लास्ट बचा हुआ पॉइंट, ये टॉपिक भी मैं क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद में बस आपको दिल खोल के प्रैक्टिस करनी है, और जब भी मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊं तो उसको भी दिल खोल के आपको प्रैक्टिस उसमें भी करनी है और अपना रिजल्ट देखना है। बाकी आपके पास जो कोई भी बुक है, चाहे वो एनडीए के लिए हो, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे वो नेवी के लिए हो, वो किसी के लिए भी हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा जो लास्ट जो पॉइंट है 10वां, इस पॉइंट का नाम है समद्विघात समीकरण। क्या नाम है? समद्विघात समीकरण। आप ये सोचेंगे कि ये समद्विघात समीकरण इस सरल रेखा में कहां से आ गया, इसी के अंदर है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, समद्विघात समीकरण के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समद्विघात समीकरण, दो चरों में समद्विघात समीकरण। देखो पहले मैं बता दूं कि समद्विघात समीकरण होता क्या है। कोई समीकरण जिसमें घातें समान होती है, दोनों घातें, दो घातों का समीकरण जिसमें घातें समान होती हैं। देखिए जैसे दो चरों में समद्विघात समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 होता है। यहां समीकरण मूल बिंदु से, यहां समीकरण मूल बिंदु से, यहां पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहां पर अब हमारे काम की बात है कि यहां समीकरण मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के युग्म को व्यक्त करता है। जो दो रेखाएं, मूल बिंदु जो होता है, उस मूल बिंदु से दो रेखाएं गुजर रही हैं और उन रेखाओं के युग्म को यह समीकरण व्यक्त करता है। इसीलिए हम इस पॉइंट को इस चैप्टर में कंबाइंड कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दो चरों में समद्विघात समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 होता है। यहाँ समीकरण मूल बिंदु से, यहाँ समीकरण मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के युग्म को व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये युग्म को व्यक्त करता है। मैंने सिंपल सा फंडा जो भी था वो लिख दिया कि m1 प्लस m2 इस समीकरण के हमारे दो मूल हैं। इस समीकरण के क्या है? हमारे मूल m1 और m2। तो m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा? -2hb। आपने यदि अभी तक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर देखिए, मैंने पूरे द्विघात समीकरण चैप्टर की क्लास से पार्ट टू पार्ट और फुल चैप्टर की क्लास भी अपलोड कर रखी है। आप उस चैप्टर को अच्छे से देखिए। वो चैप्टर देखने के बाद भी आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने अच्छे बिल्कुल A to Z एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है। उसके बाद आपका वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे दोनों मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a। ठीक है, -b/a, दोनों का गुणनफल c/a। जो भी हमारे वहां पे पॉइंट थे वो सारे आपको वहां पर मिलेंगे सीखने को। तो मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, सॉरी, मैंने यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक की है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। वो मिस्टेक क्या थी, वो मिस्टेक मैं वापस आपको रिपीट करता हूं। देखिए हमारे पास ये द्विघात समीकरण है और ये समीकरण क्या है? ये मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के युग्म को व्यक्त करता है। हमारी जो वो दो रेखाएं हैं जो मूल बिंदु से गुजर रही हैं, उन रेखाओं की ढाल है हमारी m1 और m2, उन दोनों रेखाओं की ढालें हैं दोस्तों। ये समीकरण के मूल नहीं है, उन रेखाओं की ढालें हैं। ढाल m1 पहली रेखा की, ढाल m2 दूसरी रेखा की ढाल है। तो यहाँ पर हमारी दोनों जो ढालें हैं, उन ढालों का योगफल क्या होगा? ये होगा -2h/b। -2h/b दोनों ढालों का समीकरण होगा या दोनों ढालों का मान होगा। दोनों ढालों का गुणनफल क्या होगा? m1 × m2 होगा हमारा a/b। तो आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और देखिए नीचे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड किया है। यदि दोनों रेखाओं के बीच कोण थीटा हो, तो दोनों रेखाओं के बीच, दो रेखाएं जो मूल बिंदु से गुजर रही हैं, उन दोनों के बीच कोण थीटा हो, तो आप tan थीटा कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा बराबर 2√h² - ab/a + b होगा। और इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन भी ऐड किया है। क्वेश्चन है आपका 2x² - 7xy + 3y² बराबर 0 से व्यक्त रेखाओं के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है।
तो इस क्वेश्चन को समझिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और सोल्व होता है तो आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं भी आता तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन आपके ग्रुप में डाल सकूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। और इस वीडियो के लिए मैंने पूरी रात भर मेहनत की है, आपके लिए पूरी रात भर गला यहां से भाई दर्द कर रहा है, आपके लिए मैंने इतना चिल्लाया है, इतनी मेहनत की है। तो इस वीडियो का आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरी आशा है आप सभी से। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना अधिक हो सके मेरे भाई, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, अपने व्हाट्सएप पर, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए जितने ज़्यादा हो सके। वीडियो को अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी वाले बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सभी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब देखो कितनी बार चिल्लाने के बाद मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है, तो अब मैं ज्यादा नहीं चिल्ला सकता। बस एक ही बात जाते जाते आपसे कहना चाहूंगा कि अब बारी हमारे सपनों की है, अब बारी हमारे सपनों की है। अब ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक ये सपने पूरे ना होंगे। तो दोस्तों अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहो, दिल दिमाग से बिल्कुल सपने के लिए जुट जाओ। जो भी चीजें आपको आपके सपने से दूर करें उन सब चीजों को दूर करके अपने सपने को पूरा करने में लग जाओ बस, क्योंकि अब बारी हमारी सपने की है। जो सोचा है वो करके दिखाने की बारी है, जो हमने सपनों में ख्वाबों में जो बुना है उसे पूरा करने की बारी है। हमारे सभी सपने पूरे तभी हो सकते हैं जब आपका ये सपना पूरा हो सकता है। आपके शरीर पर ये वर्दी कितनी जचेगी वो अब आपको ही पता है, वो मुझे ही पता है। अब आपको देखना है कि वो वर्दी आप कितनी जल्दी अपने तन पर, अपने शरीर पर ला सकते हो, यहाँ स्टार लगा सकते हो और एक रुतबे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। तो फिर चलिए जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। बस मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा साथ बीच में नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे और मुझे दिल से प्यार, पूरा प्यार अच्छे करेंगे, मतलब प्यार बड़ा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जो भी है सब कुछ आप सभी को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलता हूँ एक और किसी वीडियो में, एक और किसी चैप्टर के साथ, आपकी दुविधा को दूर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं एक और किसी क्लास में।